खान साहब ने जाकर शुभंकर मिश्रा के शो पे कहा कि भाई अवध ओझा तो राजा बनाते, बाकी थोड़ा गुस्से में थे और गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गए, नहीं बोलना चाहिए था, फिर से गलती कर गए कि विपिनवा तो लौंडा नाच करता था। कोई बात नहीं, मनीषवा दोगला है, ये सब उन्हें नहीं कहना चाहिए। शुभंकर मिश्रा जी के एपिसोड में जिसने भी खान सर की स्क्रिप्ट लिखी थी वो खान सर का दुश्मन है, ये तो 500% तय हो चुका कि भाई तुम भी राजा हो, भाई तुम भी भगवान की स्थिति में हो, प्रभु हो। खान साहब ने जाकर शुभंकर मिश्रा के शो पे कहा कि भाई अवध ओझा तो राजा बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि हमारे सीनियर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि वो तो भाई राजा बनाते हैं। जिस देश में लोग सेल्फी लेने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, फोटो खींचने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, भिखमंगों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई है, तो वहां कोई तो होगा ना जिसको उनको जगाना पड़ेगा कि भाई तुम भी राजा हो, भाई तुम भी भगवान की स्थिति में हो, प्रभु हो। तो खान साहब ने कोई गलत बात थोड़ी कही, बहुत सही बात कही, उनको कहना चाहिए था ये बात, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, बड़ी अच्छी बात कही। बाकी थोड़ा गुस्से में थे और गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गए, नहीं बोलना चाहिए था, फिर से गलती कर गए। अपने जीवन में आक्रामकता रखना आवश्यक है। खान साहब ने जो शुभंकर मिश्रा को, तो शुभंकर जी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो ठीक है, अपने पक्ष तो हर आदमी को रखने का अधिकार है, बिल्कुल है, हर आदमी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन जो बातें वो बोल गए उनको नहीं बोलना चाहिए था। मतलब मैं तो फिर भी कहूंगा उनको नहीं बोलना चाहिए था। जैसे उन्होंने कहा कि जो लोग भी मुझे फैजल खान कहते हैं मैं उनका जीजा हूं। अब ये बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी। ठीक है, वो गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते, जिन लोगों ने भाई उनका विरोध किया उनको वो गुस्सा हो जाते कि भाई ये ठीक नहीं था और मैं देख लूंगा सबको, दौड़ा के मारूंगा मैं। लेकिन ये शब्दावली उनके मुंह से अच्छी नहीं लगी कि विपिनवा तो लौंडा नाच करता था। कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो आपको मनीषवा दोगला है, ये सब उन्हें नहीं कहना चाहिए था, ये सब नहीं कहना चाहिए। तो गलती कर गए, जिन्होंने भी उनकी स्क्रिप्ट लिखी थी ना वो उनका दुश्मन है। शुभंकर मिश्रा जी के एपिसोड में जिसने भी खान सर की स्क्रिप्ट लिखी थी वो खान सर का दुश्मन है, ये तो 500% तय हो चुका है। ये सब बात हमको ऐसे लोगों ने ट्रोल किया, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। ठीक है भाई, आप कह दिए, अच्छी बात है, आप कह दिए। आपको अपनी बात बड़ी दबंगई से रखनी चाहिए, वो एक अलग बात थी। अपनी बात में भारीपन लाना, अपनी दबंगई कायम रखना, वो अलग बात है। पर गाली देना, फिर गलती कर गए। फिर खान साहब गलती कर गए, उनको नहीं करना चाहिए था, इससे बचना चाहिए था उन्हें। जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिख रहा, मैं बार फिर से दोबारा कहूंगा कि जो भी उनकी स्क्रिप्ट लिखा था कि ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, ऐसे कहिएगा, वो गलत कर गया, वो नहीं कहना चाहिए था। किसी ने लिखा है पढ़ाते कम हो बेवकूफ़ ज़्यादा बनाते हो, तो तुमको कौन बुला रहा भाई? तुम बेवकूफ़ हो बे, तुम्हें कौन बनाएगा? कोई है मंदाकिनी जी शायद, उन्होंने लिखा है कि आप पढ़ाते कम हो, तो आप मत आया करो ना, आप क्यों बेवकूफ़ बनने आते हो? आप बेवकूफ़, आपको कोई बना नहीं रहा, आप हो बेवकूफ़। इस देश को कौन बेवकूफ़ बनाएगा? जो ठंडा मतलब कोको कोला कहता है, जो आई एम अ कॉम्प्लान बॉय कहता है, जो फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाता है, जहां इतने बड़े बड़े जाहिल हैं, उनको कौन बेवकूफ़ बनाएगा? डीओ लगाता है, उसके ऊपर परियां गिरती हैं। ये कंट्री ऑलरेडी, इसको कौन बेवकूफ़ बनाएगा? बताओ, डीओ लगा के परियां गिरा रहा है, कॉम्प्लान पी के ताकत ला रहा है, फेयर एंड हैंडसम लगा के गोरा हो रहा है,
उस देश को कौन बेवकूफ बना सकता है जो स्वयं इतना जाहिल है? बताओ। और अगर आपको लगता है ऐसा तो आप मत आया करिए। ये तो गीता का जो अध्याय है भाई, ऐसे लोग उसको ओशो को भी बोलते थे, सेक्स पे बातें करता है। उसकी सेक्स की बात सुन लिए होते तो नीले ड्रम में नहीं जाना पड़ता, ना तुम्हें धक्का मारती कोई लड़की। बुद्ध को भगाई दिए इस कंट्री से, गांधी को गाली देते ही हो। अब तो पाखंड पे कुछ बोल दो तो पाखंडियों ने ग्रुप बना रखा है तुरंत। अरे तरीके, बाप रे बाप। पिछले 1.5 साल से गीता पढ़ा रहा हूं, कहते अवध ओझा सनातन विरोधी है। अबे भाई, मैं पाखंड विरोधी हूं। किसकी औकात है जो भगवान का विरोध करे? भिखमंगे स्त्री को प्रेम कर रहे हैं, भिखमंगे आय का साधन ही नहीं है, प्रेम कर रहे हैं। सोचो कितना जाहिल आदमी होगा। भगवान कौन? जो दाता है, जो देना जानता है। और तुम भगवान से अगर यह भी नहीं सीख पाए कि दुनिया देने वालों को भगवान मानती है, तो देने की क्षमता पैदा हो जाए, इसके लिए शक्ति लानी पड़ेगी। कोई सम्मान की भीख मांग रहा है, कोई प्रेम की भीख मांग रहा है, कोई रिश्तों की भीख मांग रहा है। पैसे वाले तो जो पैसा मांग रहे हो तो भिखमंगे ही हैं। लेकिन सिर्फ पैसा मांगने वाले भिखमंगे नहीं है। जो सम्मान की भीख मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो प्रेम की भीख मांग रहा है वो भी भिखमंगा है, जो रिश्ते की भीख मांग रहा है वो भी भिखमंगा है।